नमस्कार साथियों, आज की हमारी जीके की क्लास में रहेगा टॉप 100 हिस्ट्री जीके। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई और किसने की। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है दयाराम साहनी द्वारा की गई 1921 में। सेकंड क्वेश्चन है सिंधु घाटी की मुख्य जो नगर था वो कौन था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था वो मुख्य नगर थे। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। उसके बाद बात करें तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है वेदों को क्या कहा जाता है। श्रुति साहित्य वेदों को कहा जाता है। नंबर 6 है सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है जिसमें जादू मंत्र टोना टोटका ये सब। सामवेद संगीत से रिलेटेड है। उसके बाद चाणक्य का अन्य नाम क्या है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये चाणक्य का अन्य नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। चाणक्य था। यस। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 हो गया 10 है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ और किस युद्ध के बाद हुआ। तो अशोक का राज्याभिषेक 273 ईस्वी पूर्व कलिंग युग के बाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है कलिंग युद्ध हुआ कब था। 261 ईस्वी पूर्व। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ। 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी गांव है नेपाल में जो पड़ता है, वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ। तो बोध गया में हुआ जो कि बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था जो कि बिहार में पड़ता है अब। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई। राजगृह में हुई थी। 17 क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई। वैशाली में। 18 क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है कुमारगुप्त ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। समुद्रगुप्त था साथियों, गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की। तो आर्यभट्ट ने की। और एक बात बताना चाहिए तो आर्यभट्ट है वो भारत का ही है, यानी भारत में ही शून्य की खोज हुई थी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 यानी किस दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने की। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना साथियों 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद आता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद 23 क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद 24 क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने क्या शुरू किया था। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की थी साथियों। सबसे पहले सिक्के जारी किसने किए। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। 26 क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। गयासुद्दीन तुगलक था जो वो तुगलक वंश का संस्थापक था। उसके बाद बात करते हैं विजयनगर की। 27 क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने की थी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोधी था। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी और किस किस के बीच। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी जिसमें बाबर विजय रहा। उसके बाद 31 क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। तो बाबर ने की 1526 में। उसके बाद आता है बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। तुजुक ए बाबरी जो बाबर की आत्मकथा का नाम है। सबसे योग्य मुगल सम्राट कौन था। तो साथियों अकबर सबसे योग्य मुगल सम्राट था। बात करें तो अकबर के नवरत्नों में से एक कौन था। साथियों बिरबल है जो एक था। उसके बाद टोडरमल है, मान सिंह है, बहुत सारे हैं।
35 क्वेश्चन 35। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। 36 क्वेश्चन है कि अकबर का राज्यकाल कहां तक था? 1556 से 1605 तक था। 37 क्वेश्चन है भी तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे तानसेन। तानसेन भी 9 रत्नों में से एक था। उसके बाद 38 क्वेश्चन है कि शाहजहां ने क्या बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। उसके बाद औरंगजेब की नीति क्या थी? धार्मिक कट्टरता था औरंगजेब की नीति थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। अगर जीके क्लास पसंद आई तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें साथियों। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 41, प्लासी का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब जो सिराजुद्दौला था उसकी हार हुई थी। उसके बाद हुआ था 42 क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 में, ये भी अंग्रेजों के बीच ही हुआ था। उसके बाद पहला स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई हुई वो कब हुई थी? 1857 में हुई थी, जिसका परिणाम है वो अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि क्रांतियां समय से पहले स्टार्ट हो गई थी, तो वो समय से पहले बुझ भी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि 1857 की क्रांति का नेता कौन माना गया था? मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का नेता माना गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि झांसी की रानी कहाँ की झांसी की रानी का दूसरा नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था, और वो झांसी की ही रानी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46, तात्या टोपे कौन था? तात्या टोपे क्रांतिकारी था 1857 की क्रांति का। 47 क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे कांग्रेस की स्थापना करने वाले। उसके बाद आता है बंग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 1905 में। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में, और ये बापू गांधी द्वारा चलाया गया था। तो साथियों बात कर लेते हैं 51 की, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? कब स्टार्ट किया गांधी ने? 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1942 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1999 में, 13 अप्रैल 1999 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है रोल्ट एक्ट कब आया? 1919 में। के बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया गया? 1928 में। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई और कहां पे हुई? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हो चुकी थी। 57 है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? नमक सत्याग्रह 1930 में स्टार्ट हुआ साथियों। तो साथियों उसके बाद बात करते हैं हम गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पेज साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की स्थापना है जो वो कब की और किसने की? जो जीन हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन माने गए हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं जो वो कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष माने गए हैं। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश की जो स्थापना है वो भी क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद आता है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम गीत लिखा। उसके बाद 59 स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की।
उसके बाद आता है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय है जो हिंदू महासभा के संस्थापक माने गए हैं। भगत सिंह का बलिदान, भगत सिंह ने कब बलिदान दिया? 23 मार्च 1931 को, जिसको शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 1931 में इलाहाबाद में हुई। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ, जिसमें एक रेल को लूट लिया गया था। भारतीय जो क्रांतिकारी थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस की सेना थी जो, उसका क्या नाम था? आजाद हिंद फौज था। उसके बाद 76 क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया? चंपारण में किया गया 1917 में, क्योंकि 1915 में गांधी है जो अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद 77 क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब चला? 1919 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन चला। रोल टैक्ट का विरोध किसने किया? गांधी जी ने रोल टैक्ट का विरोध किया। और 79 क्वेश्चन है कि पूना समझौता है गांधी और किसके बीच में हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पूरा कवर कर लेते हैं। 80 क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो का नारा था जो भारत छोड़ो आंदोलन का। नेक्स्ट पेज कवर कर लेते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो साथियों 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। किससे? ब्रिटिश इंडिया कंपनी से, यानी अंग्रेजों से। 82 क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो जवाहरलाल नेहरू है ना भारत का पहला प्रधानमंत्री बना था। ऐसे ही बात आती है कि पहला भारत का राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत का पहला राष्ट्रपति बना। उसके बाद संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। संविधान निर्माता कौन माने गए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता माने गए हैं। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। उसके बाद बात करें तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? सुकुमार सेन है जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। पंचशील सिद्धांत कौन लेकर आया? नेहरू और चाउ एन लाई, वो दोनों लेकर आए। और हरित क्रांति के जनक कौन माने गए? MS स्वामीनाथन है जो वो हरित क्रांति के जनक माने गए। तो क्वेश्चन नंबर 91 पे पहुंच गए साथियों। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास कि महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। सर उपाधि लौटाई, सर की उपाधि किसने लौटाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। लंदन में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? 1906 में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कब हुआ? मुंबई अधिवेशन में 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या भाषण का क्या नारा था? तो वह था ट्रिस्ट विद डिग्निटी, ये नेहरू ने दिया था। उसके बाद 96 भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में हुआ, पोखरण में। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चला? 1984 में। और आपातकाल कब पड़ा था? 1975 से 77 के बीच। मंडल आयोग की सिफारिश कब हुई? 1990 में। और आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है साथियों आज का, वो है 73वां संविधान संशोधन है जो पंचायती राज से संबंधित है, वो 1992 में पारित हुआ था। तो आज की वीडियो साथियों कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सी बनाएं। जय हिंद।